नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये पता करना है, ये समझना है कि जैसे ही हमारे सामने कोई कुंडली आए तो हम कैसे पता लगा सके कि इस कुंडली के लगन का मालिक ताकतवर है या नहीं, अच्छे फल दे रहा है या नहीं। पहली बात तो शुभ है या नहीं, दूसरी बात अशुभ तो नहीं है, तीसरी बात काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है ना। तो मेन जो फंडा होता है ना ये पता करने का, ये एक नाड़ी का छोटा सा सूत्र होता है कि लग्नेश जहां भी बैठता है वहां से 5 भाव आगे उसका वास्तविक वास्तविक प्रभाव दिखने लगता है। ठीक है ना। जैसे जो कुंडली का पहला भाव होता है ना, वहां से जो 5वां भाव होता है वो संतान का भाव होता है। यानी एक व्यक्ति का एक तरह का प्रोडक्ट समझ लीजिए, आगे का भविष्य। ठीक है ना। तो लग्नेश जहां बैठता है ना, वो भाव एक तरह से जड़ बन जाता है। लेकिन जो आउटर वर्ल्ड देखेगा वो जहां भी लग्नेश बैठा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है उस भाव से दिखेगा। और आज हम ये चीज समझेंगे भी और हर भाव के हिसाब से भी समझेंगे। तो जन्म कुंडली में लग्नेश सिर्फ एक ग्रह नहीं होता, एक तरह से पूरी कुंडली की एनर्जी वो प्लानिट लेके चलता है और भविष्य की दिशा का एक तरह से सेंटर पॉइंट बन जाता है। ठीक है ना। लग्नेश बताता है कि हम कौन हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, हमारी जो मूल ऊर्जा है वो किस ओर बहती है। ठीक है। लेकिन इस नियम का अर्थ यह है कि लग्नेश जिस भाव में बैठेगा वो भाव जड़ बन जाएगा, नींव बन जाएगा कुंडली की, और एक तरह की इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, बीज बन जाएगा। और उससे जो 5वां भाव है वो उस ऊर्जा का फल बन जाएगा, नतीजा बन जाएगा, बाहरी रूप बन जाएगा जिसे दुनिया देख पाएगी। ठीक है ना। तो एक बहुत सिंपल सा सूत्र है, समझ जाइए। जहां लग्नेश बैठा है वहां कारण है और उसके 5 भाव आगे परिणाम है। ठीक है ना। तो कई लोग इसे कहते हैं कि त्रिकोण संबंध तो हर भाव का बनता है। हाँ जी, हर भाव का बनता है, लेकिन आज हम समझ ही लग्नेश को रहे हैं। तो किसी भी भाव का जो रिजल्ट होता है उससे 5वें भाव में दिख जाता है। ठीक। तो एक एक भाव के हिसाब से अगर हम समझें कि लग्नेश किस भाव में आ गया तो उसको कैसे पहचाने। तो सबसे पहले जो कुंडली का मालिक है, यानी पहले भाव में जो राशि लिखी है, और वो प्लानेट पहले ही भाव में आ जाए तो उसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा? 5 भाव आगे। और 5 भाव आगे कैसे देखेंगे? क्रिएटिविटी है, 5वां भाव संतान है, इंटेलिजेंस है, रिकॉग्नाइजेशन है आपकी। ठीक है ना। नेचुरली एक्सप्रेसिव हाउस है, प्राकृतिक भाव माना जाता है, एक तरह से इष्ट स्थान माना जाता है। तो यदि पहले भाव का स्वामी पहले ही भाव में है और ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है कि अपनी नेचुरल इंटेलेक्ट खो चुका है, तो कहीं ना कहीं लग्नेश सही फल दे ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है ना, एक बार एक मेरे पास कुंडली आई एक लड़की की जिसका लगन का स्वामी लगन में ही है। ठीक है। लेकिन अपने होशो हवास में वो है ही नहीं। उसका जो पार्टनर है, उसका जो पति है, वो उसको उस तरह से घुमा रहा है कि वो अपनी नेचुरल ताकत ही भूल चुकी है। शादी से पहले जो उसके अंदर ताकत थी, क्वालिटीज थी, वो उसको याद ही नहीं है। ठीक है ना। संतान पक्ष को लेके परेशान है, बच्चे बीमार रहते हैं, हर वक्त बीमार, कोई ना कोई प्रॉब्लम। जब भी उनसे बात करो तो संतान से रिलेटेड रहती है। तो लग्नेश यहाँ पर सही फल नहीं दे रहा। ऐसा व्यक्ति जैसे ही अपने लगन पर काम करना शुरू कर देगा, 5म भाव के फल अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी फल हम बाकी ग्रह चेक करते जाएंगे। लग्नेश सेकंड हाउस में आ जाए तो छठा भाव। अब सेकंड हाउस क्या है? पैसा है, परिवार है, संस्कार है। और छठा भाव क्या है? डिसिप्लिन है। ठीक है ना। नौकरी है। नौकरी वो जिससे आपको पैसा प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं 10th हाउस से 9th होने की वजह से प्रोफेशनल स्टेबिलिटी भी है। जिम्मेदारी उठाने की आपकी ताकत दिखाई देती है। तो लग्नेश आपका सेकंड हाउस में है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पा रहे हो, आप काम में स्टेबल हो, डिसिप्लिन है आपके अंदर, पता चल जाएगा लग्नेश की ताकत कैसी है।
लग्नेश थर्ड हाउस में आ जाए तो फल कहाँ जाहिर होंगे? सप्तम भाव में। अब थर्ड हाउस आपके साहस का है, स्किल्स का है, प्रयास का है, जिसे हम एफर्ट बोल देते हैं। सप्तम भाव क्या है? पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप, मैरिज। ठीक। तो अच्छा है तो लोग आपको दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रांग मानेंगे, मैरिटल लाइफ अच्छी होगी, आपको पब्लिक डीलिंग करने की बहुत अच्छे से समझ होगी, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर भी दिखेगा और आपके काम धंधे में भी दिखेगा। और आप कहते हो लोग आपको सीरियस ही नहीं लेते। ठीक है ना? आपकी मैरिटल हैप्पीनेस सही नहीं है, शादी हो ही नहीं पा रही, तो यहाँ पर लग्नेश को फिक्स करने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं समझकर ठीक करने की जरूरत है। लग्नेश चौथे भाव में आ जाए तो असर कहाँ दिखेगा? अष्टम भाव पर। चौथा भाव माता का है, भावनाओं का है, प्रॉपर्टीज का है, घर का है। अष्टम भाव रिसर्च का है, इंट्यूशन का है, हीलिंग का है, रहस्यवाद का है। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से गहरा बुद्धिमान हो सकता है, इंट्यूटिव हो सकता है, गहरा भी हो सकता है। अब ऐसे व्यक्ति गहरे तो हैं लेकिन बिगड़े हुए पड़े हैं। अष्टम भाव का संबंध इन चीजों से भी आता है। ठीक है ना? बुद्धिमान तो है लेकिन उनका दिमाग जो है वो गलत रस्तों में चलता है। सट्टा खेलने की आदत पड़ेगी, क्योंकि ये भी इंट्यूशन का काम है। उन्हें लगता है कि वो जब इंट्यूट करते हैं तो उनका सट्टा लगता है, लेकिन उसी चीज में वो हारते जा रहे हैं, अपने चीज को खराब करते जा रहे हैं। घर का जो माहौल है वो इस तरह का है कि सब एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। तो 4 और 8 का जितना संबंध बनाते चलेंगे ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि लग्नेश ताकतवर है भी या नहीं। अब लग्नेश पंचम भाव में आ जाए तो नाइन्थ हाउस में जाहिर होना चाहिए। पांचवा भाव बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का है। ठीक है ना? नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, गुरुजनों का है, गुरु कृपा का है। तो ऐसे लोगों को जीवन में अपॉर्चुनिटीज बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही आगे बढ़ने की, ना ही स्कूलिंग टाइम पे मिली, ना ही प्रोफेशनल टाइम पर मिली, ना ही फादर के द्वारा मिली, ना ही कोई फैमिली के द्वारा मिली। तो लग्नेश कहीं ना कहीं सही असर नहीं दे रहा। ठीक है ना? लग्नेश छठे भाव में आ जाए तो उसका फल 10वें भाव में दिखेगा। छठा संघर्ष दिखाता है, मेहनत दिखाता है। और 10th हाउस करियर का है, करियर सक्सेस होनी चाहिए, पब्लिक स्टेटस होना चाहिए, बहुत अच्छा चमकदार होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज होनी चाहिए। और आपकी इमेज ही एक आलसीओ वाली है, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी जीरो है। जो आपकी एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए थी, अच्छी छवि दिखनी चाहिए थी, अब वो उससे उलट है। तो भी लग्नेश यदि छठे भाव में है तो समझने की जरूरत है कि इसको ठीक करने की जरूरत है। लग्नेश सप्तम भाव में आ जाए, ठीक है ना, 11वें भाव से जाहिर होगा। 7वां भाव रिश्तों का है, मैरिज का है। 11वां भाव प्राप्तियों का है, आपके नेटवर्क का है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हो। आपकी सामाजिक सक्सेस का है कि आप समाज से सक्सेस पा पाए। ठीक है ना? अब पता चलता है कि आप मैरिटल लाइफ में ही संघर्ष कर रहे हो, या सप्तम भाव से रिलेटेड जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें आप बिजी हो, और आपका उठना बैठना भी किन में है? बेकार लोगों में, जिनको समाज में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। और आपको लगता था कि वहां से आपको प्राप्ति होंगी और पता चला कि आप फंस और गए। तो ये लग्नेश की कमजोरी दिखाता है। अब लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव वही ट्रांसफॉर्मेशन का है, गहराई का है। और फल जब कहाँ जाहिर होने चाहिए? 12वें भाव में। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, विदेश। ठीक है, फॉरेन गेन समझ लीजिए। और ऐसे लोग इतने बारीक होते हैं, बारीक बुद्धि रखते हैं कि अदृश्य दुनिया, यानी मन में क्या विचार चल रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या चीजें चल रही है, उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। एक तरह से बारीक बुद्धि वाले माने जाते हैं। और यही लग्नेश अष्टम भाव में आकर अशुभ फल दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही इल्यूजन में रखेगा, हॉस्पिटल से चक्कर लगाएगा, बार बार समय समय पर लॉसेस होते जा रहे हैं, पैसे जुड़ने के नाम की बजाय घाटा दे रहा है, लॉसेस दे रहे हैं। 12वें भाव की नेगेटिव प्रॉपर्टी समझ लीजिए। तो यहाँ पर लग्नेश को ठीक करने की जरूरत है, 12वां भाव अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब लग्नेश यदि 9वें भाव में आ जाए तो भाग्य का नेचुरल साथ मिलना चाहिए था। ठीक है ना?
अब पिता का नेचुरल साथ मिलना चाहिए था, पर्सनैलिटी है आपका, कॉन्फिडेंस है, नेचुरली आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नवम भाव में आने के बाद लग्नेश का पांचवा भाव कौन सा बन गया? खुद लगन बन गया। ठीक है ना? तो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी, आपके पर्सनैलिटी के अंदर ग्लो दिखना चाहिए। मतलब जहां जाओगे नेचुरली आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि गुरु का भी घर है। अब आप जहां जा रहे हो लोग आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे। आप कह रहे हो कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो उतनी ताकतवर नहीं है जितनी बाकी लोगों की होती है, या आपकी पर्सनैलिटी दब जाती है जब आप लोगों से मिलते हो। तो यहाँ पर लग्नेश को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी, कॉन्फिडेंस भी देखा जाएगा। ठीक है ना? लग्नेश 10th हाउस में आ जाए तो बहुत बढ़िया योग माना जाता है। और इसके फल कहाँ जाहिर होंगे? सीधा 2nd हाउस पे। 10th हाउस किस चीज का है? मेहनत का है, करियर का है। तो फल तो वैसे ही दिखने चाहिए 2nd हाउस, क्योंकि पैसा दिखता है वहां पर। तो कर्म का फल क्या होना चाहिए था? धन, परिवार, वाणी। ठीक है ना? तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने दम पर अपना करियर बनाए बैठे हो और उससे धन भी कमाए बैठे हो। और आप कहते हो कि भाई आप करियर में ही स्टेबल नहीं हो, 10th हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं। ठीक है ना? कहीं कोई पब्लिक स्टेटस बनाने में आप आज तक एक तरह से सक्सेस नहीं हुए, और आपकी उम्र भी काफी हो गई। तो यहाँ पर लग्नेश को ठीक करने की जरूरत बनती है। 10th हाउस कहीं ना कहीं मैरिटल हैप्पीनेस का भी होता है। ठीक है ना? जो भी दशम भाव की प्रॉपर्टीज है उनका सीधा असर दूसरे भाव पर पड़ रहा है। अब ऐसा जातक जिसके लग्नेश दशम भाव में है, वो आकर कहता है कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मेरा परिवार नहीं जुड़ पा रहा, तो दशम भाव का उपाय ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लग्नेश 11वें भाव में आ जाए तो आपके नेटवर्क, आपके बॉसेस या कुलीग्स आपको क्या दे सकते हैं? आपको साहस, अच्छे कम्युनिकेशन, आपको ये बात एक तरह से पहचान कराना कि आप खुद में कुछ हो। 3rd हाउस इस चीज का भी होता है। 3rd हाउस का कभी सिंबल देखेंगे ना जेमिनी का, तो एक कपल दिखाई देता है। ठीक है? तो काफी जगह तो ये माना जाता है कि कोई अपोजिट अपोजिट पर्सनैलिटी है, और कई जगह ये भी माना जाता है कि वो हमारी ही अंतरात्मा है। तो 11वां भाव क्या होगा? कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपसे ही मिला देंगे यदि शुभ है तो। और यही अशुभ है तो आप कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे। आपको अपने आप को जानने के लिए समाज का सहारा लेना पड़ेगा, और समाज अपने हिसाब से आपको भटकाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश 11th हाउस में है और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को जान ही नहीं पा रहा कि वो क्या चीज़ है, अगर नेगेटिव है तो, जिसकी वजह से भटकाव लाइफ में बहुत ज्यादा है। लग्नेश 12वें भाव में आ जाए तो आपका जो त्याग है, आपका जो आइसोलेशन है, आपके अंदर जो एक अध्यात्म है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके घर से दिखना चाहिए। अच्छी शांत प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और शांति भी होनी चाहिए, मेंटल पीस होना चाहिए। उन चीज़ों में वो नजर आता है। और ऐसे लोग ना अंदर से बहुत शांत और सेटल्ड होते हैं लाइफ में, अगर लग्नेश अच्छा ही एक तरह से शुभ फल दे रहा है तो। और यही लग्नेश अशुभ हो जाए तो मानसिक रूप से अशांत होते हैं ऐसे लोग। घर से रिलेटेड मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं होके दे रहे। हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी ऐसे लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ पर लग्नेश को ठीक करने की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है हमारे पास कि लग्नेश जहां भी है उस भाव में जड़ है, और उसके 5 भाव आगे उसका रिजल्ट है, और वो हमें ये बता देता है कि ये लग्नेश किस क्वालिटी का है। और यदि कुंडली में लग्नेश ताकतवर है ना और शुभ है, तो काफी सारे ऐसे रूल्स ठीक हो जाते हैं, ऐसे सारे फल मिल जाते हैं जो उस कुंडली में नहीं भी दिख रहे होते। तो ये चीज ठीक करनी और ये चीज समझनी सबसे जरूरी हो जाती है। ठीक है? धन्यवाद।